Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग की सीरीज़ स्टार्ट कर ली थी। एनालॉग की सीरीज़ में हमने बहुत सारे लेक्चर कर लिए हैं, 11 लेक्चर कर लिए हैं। उन 11 लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सिंपल डायोड सर्किट कि सिंपल डायोड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, वो सब हमने कर लिया था। लास्ट 2 लेक्चर में हमने किया है जेनर डायोड, और जेनर डायोड में कौन कौन सी रीजन होते हैं, कब वो फॉरवर्ड बायस होगा, कब वो रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस होगा तो कब वो अंडर ब्रेकडाउन रीजन होगा, कब वो बिलो ब्रेकडाउन रीजन होगा, ये हमने कर लिया था। और पिछले लेक्चर में हमने किया था जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो जेनर डायोड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे वो एज अ रेगुलेटर काम करेगा, कैसे हमें आउटपुट एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। हमने 2 रेगुलेशन पढ़े थे, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। तो आज हमें कुछ उसके क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एज्यूमिंग जेनर डायोड D1 हैज करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन बिलो on the right and forward voltage drop of D2 is 0.7 volt. The voltage V0 in the circuit shown below. आपको सर्किट दिया है, आपको ये सर्किट है, और इस सर्किट में आप ऑब्जर्व करो, इसमें 2 डायोड लगे हैं D1 और D2। D1 एक जेनर डायोड है और D2 एक नॉर्मल डायोड है। और जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी हुई है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करो कि इसका जो कट इन वोल्टेज है वो कितना है, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब जब जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तब तो वो उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा, और जब वो रिवर्स बायस होगा तो इसमें 2 रीजन होते हैं, बिलो ब्रेकडाउन रीजन और अंडर ब्रेकडाउन रीजन। तो बिलो ब्रेकडाउन रीजन में आप ऑब्जर्व करो, इसकी क्या IZ मिनिमम 0 होगी। यस, ये लाइन देखो आपकी, यहाँ पर करंट कितनी है, 0 है, IZ मिनिमम 0 होगी। और इस लाइन को ऑब्जर्व करो, ये लाइन कैसी है, वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब उसका जो RZ है वो भी 0 होगा। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि RZ और IZ मिनिमम दोनों आइडियल डायोड के लिए 0 होते हैं। तो या तो उसने करेक्टरिस्टिक दे दी, या फिर वो लैंग्वेज में ऐसा बोल देता कि डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 2.7 वोल्ट एंड इट इज़ आइडियल। अगर आइडियल है तो हमें हमेशा मान के चलना है कि उसका IZ मिनिमम 0 है और RZ इक्वल टू 0 है, बस उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया जाएगा हमेशा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे हमें पता लग रहा है कितना है, 2.7 वोल्ट। ठीक, अब देखो इस सर्किट में हमें आउटपुट निकालना है V0। तो आउटपुट किस किस पर डिपेंड करेगा, D1 और D2 के ऑपरेशन पर, कि कब कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा। अगर रिवर्स बायस में है तो वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा, या फिर अंडर ब्रेकडाउन रीजन होगा, या फिर बिलो ब्रेकडाउन रीजन होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब इस सर्किट में D1 और D2 एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। हो सकता है कि D1 ऑन हो जाए, D2 ऑफ हो जाए, इसकी ऑपरेशन उसको इफेक्ट करे, इसकी ऑपरेशन इसको इफेक्ट करे। हमें देखना यही है। देखेंगे जब ऐसे आपके सर्किट लगे हों, ऐसे डायोड लगे हों, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कुछ लेक्चर पहले कि अगर आपके 2 डायोड लगे हों, 2 अलग अलग डायोड लगे हों, अलग अलग प्रॉपर्टी के डायोड हों, तो और DC सप्लाई लगी हो, जैसे यहाँ पे D सप्लाई लगी कितनी, 3.7 वोल्ट, तो हमें क्या मान के चलना है कि ये सप्लाई 0 से लेकर 3.7 वोल्ट तक इंक्रीज कर रही है। हो सकता है ये टाइम बहुत कम हो, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, बट हमें यही एज्यूम करना है कि ये जो सप्लाई है 0 से लेकर 3.7 वोल्ट तक इंक्रीज कर रही है ऐसे। तो हमें देखना ये है कब कौन सा डायोड ऑन होगा, कब कौन सा डायोड ऑफ होगा। तो अपने पास वही प्रोसीजर था, ओपन सर्किट करके देख लो, और अगर ओपन सर्किट करने के बाद अगर BOC ग्रेटर देन 0 है तो वो ऑन है, BOC लेस देन 0 है तो वो ऑफ है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं AC का, सिंपल सा सर्किट देखते हैं। इसको मैं 3.7 ना बोल के मैं बोल देता हूं कि BI है, ये 1 किलो ओम है, और इसको मैंने पहले ओपन कर दिया। मैंने ये जानने की कोशिश की कि कब कौन सा डायोड ऑन होगा, और N की तरफ माइनस, P की तरफ प्लस है, और नाम लिख देते हैं इसको BOC1। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिला, और सबसे पहले तो इसने बोला कट इन वोल्टेज कितना है, 0.7 वोल्ट। तो एनालिसिस करने के पहले ही इसको हम 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, और फिर एक आइडियल डायोड से
ऐसे हम 0.7 वोल्ट, और ये भी हम ओपन कर देंगे और 0.7 वोल्ट, सॉरी ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, इससे हम रिप्लेस कर देंगे। दिस इज 0.7 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 0.7 वोल्ट, दिस इज 1 किलो ओम, दिस इज ऑल्सो 1 किलो ओम। अब आप ऑब्जर्व करो, इन रेजिस्टेंस में तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो BOC1 निकाल लेते हैं और BOC2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। मैंने ये क्या किया है यहाँ पे, ये किया क्या है यहाँ पे, तो देखेंगे जब भी आपको डायोड का कट इन वोल्टेज दिया जाए, इसका मतलब वो डायोड नॉन आइडियल होता है। ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आपका नॉन आइडियल डायोड दिया है, दिस इज नॉन आइडियल डायोड, नॉन आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज कितना है, कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैसे, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक आइडियल डायोड और एक कट इन वोल्टेज की बैटरी 0.7 वोल्ट, दिस इज आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज कितना होगा, 0। वही हमने किया है। तो एनालिसिस करने के पहले ही हमने डायोड को उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया और आइडियल डायोड से। फिर हमने चेक किया, फिर हमने ओपन किया और चेक करने की कोशिश की कि वो ऑन है या ऑफ है। तो हमने BOC1 निकालेंगे और BOC2 निकालेंगे, देखें जरा कितना आएगा। तो ये आएगा -BI माइनस BOC1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0। मैंने इस लूप में KVL लगा दिया पहले, इस लूप में। तो यहाँ से जो BOC आएगी वो कितनी आएगी, BOC1 आएगी माइनस का BI और माइनस का 0.7 वोल्ट। BOC2 निकालने की कोशिश करते हैं। BOC2 निकालने के लिए हम किस में लगा देंगे, इस वाले पाथ में KVL लगा देंगे, ये ग्रीन पाथ में। तो क्या आएगा, -BI प्लस BOC2 प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से BOC2 कितना आएगा, ये आएगा BI माइनस 0.7। अब देखो BOC1 आ गया, BOC2 आ गया। अब हमें चेक ये करना है कि कब डायोड ऑन होगा, कब डायोड ऑफ होगा। तो केस नंबर वन कि D1 विल बी ऑन, D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस, ऐसा लिखते हैं। इफ BOC1 ग्रेटर देन 0 डेट मीन्स माइनस BI माइनस 0.7 शुड बी ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स BI की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -0.7 वोल्ट से कम होनी चाहिए। बट हम तो क्या मान के चलेंगे, BI तो 0 से लेके 3.7 वोल्ट तक ही बढ़ रहा है, मतलब निगेटिव में तो है ही नहीं BI। अगर निगेटिव में है ही नहीं, इसका मतलब D1 कभी फॉरवर्ड बायस होगा ही नहीं इस सर्किट में। और D1 कभी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। अगर फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स में होगा। सेकंड केस देख लेते हैं यहाँ से, केस 2 कि D2 will be in forward bias if BOC2 greater than 0। और BOC2 की वैल्यू कितनी है, BI माइनस 0.7 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब BI ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, यस। और BI अपना है कितना, 3.7 वोल्ट। इसका मतलब कि D2 तो ऑन हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड वाइस में रहेगा, बट D1 कैसा रहेगा, रिवर्स वाइस में रहेगा। तो देखो अपने पास कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। मैं अपनी D1 के बारे में लिखता हूँ और D2 के बारे में लिखता हूँ। D1 फॉरवर्ड वाइस में भी हो सकता है और रिवर्स वाइस में भी हो सकता है। और कौन कौन से केस अपन हटा देंगे, ये भी फॉरवर्ड वाइस में हो सकता है और ये भी रिवर्स वाइस में हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ से इतनी चीज़ पता लग गई कि ये रिवर्स वाइस है, मतलब इसका फॉरवर्ड वाइस केस तो हम हटा देंगे। हमें इतना पता लग गया कि D2 फॉरवर्ड वाइस में, इसका मतलब हम इसका रिवर्स वाइस केस तो हटा देंगे। अब जब जेनर डायोड, ये जेनर डायोड है D1, जब जेनर डायोड रिवर्स वाइस में होता है तो दो केस, अंडर ब्रेकडाउन रीजन एंड बिलो ब्रेकडाउन रीजन। तो हमें इतना तो पता लग गया कि D1
रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड बायस में। अब हमें इतनी चीज़ें पता करनी है कि अगर रिवर्स बायस में है भी तो क्या ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है या फिर बिलो ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा है। अगर बिलो ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा है तब तो ओपन सर्किट हो जाएगा, अगर अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम कर रहा है तो उसको हम उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। चेक करते हैं ज़रा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको कैसे चेक करना है। आप क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। तो एज्यूम जेनर डायोड इज ऑपरेटिंग अंडर ब्रेकडाउन रीजन। अगर अंडर ब्रेकडाउन रीजन है तो हम इसको देखो कैसे रिप्लेस करेंगे। यहां पे था अपना 3.7 वोल्ट, जब रिवर्स बायस में होता है तो कट इन वोल्टेज बैटरी को हम हमेशा शॉर्ट कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिवर्स बायस में होगा कोई भी डायोड तो रिवर्स बायस में कट इन वोल्टेज बैटरी हमेशा शॉर्ट हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी वहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस कर देता हूँ और जो कट इन वोल्टेज बैटरी थी वो शॉर्ट हो गई। आगे बढ़े, ये भी 0.7 वोल्ट है क्योंकि ये इसका तो हमें पता लग गया है कि ये फॉरवर्ड बायस में है। ये 1 किलो ओम है, ये भी 1 किलो ओम है। अब हमें निकालना है ये IZ की वैल्यू। अगर ये IZ ग्रेटर देन 0 आई तब तो अपना अजम्पशन बिल्कुल सही है, अगर IZ की वैल्यू लेस देन 0 आई तो अपना अजम्पशन गलत है। बेसिकली ये बिलो ब्रेकडाउन रीजन काम करेगा और सिंपल ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। चेक करते हैं ज़रा। तो शायद इस नोड का वोल्टेज अगर मैं नोड A बोलूँ तो BA का वोल्टेज हो जाएगा 2.7 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ करंट बना देता हूँ। ये करंट है I, इस करंट को बोल देता हूँ मैं I1 और ये IZ है ही। चेक करते हैं ज़रा। I की वैल्यू आएगी 3.7 माइनस 2.7 डिवाइड बाई 1 के इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू आएगी 2.7 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1 के इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। अगर मैं KCL लगा दूं, KCL एट नोड A, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I आ रही है इक्वल टू IZ भी जा रही है प्लस I1 भी जा रही है। तो यहाँ से IZ कितना आएगा, IZ इक्वल टू I माइनस ऑफ I1। I की वैल्यू आ गई है 1 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर। ये तो नेगेटिव आ रही है, माइनस का 1 मिली एम्पियर लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 इसका मतलब अपना जंक्शन गलत है। बेसिकली ये जेनर डायोड रिवर्स बायस में तो है बट ये ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं कर रहा है, ये बिलो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। इसका मतलब हम इस सर्किट को कैसे रिप्लेस करेंगे, हम इस सर्किट को सिंपल ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो अब अपना सर्किट कैसा बनेगा, अब अपना एक्चुअल सर्किट कैसा बनने वाला है, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा बनने वाला है वो देखेंगे। एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये 3.7 वोल्ट था, ये 1 किलो ओम था। जेनर डायोड को हमने कर दिया ओपन, और ये 0.7 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, ये भी 1 किलो ओम है। हमें ये चीज़ निकालनी थी पी नॉट कितनी होगी। अब तो शायद बड़ा सिंपल हो गया। अगर मैं इसमें KVL लगाऊं तो करंट कितनी आएगी, ये मैं अगर KVL लगाऊं और मानूं करंट I है तो देखो करंट कितनी आएगी, -3.7 प्लस 2K इंटू I प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.5 मिली एम्पियर। ठीक, अगर I की वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर तो B नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1K इंटू 1.5 और प्लस 0.7 डेट मीन्स 2.2 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आउटपुट आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रोसीजर जरूर फॉलो करना पड़ेगा, एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे कौन सा डायोड ऑन है कौन सा डायोड ऑफ है। अगर वो रिवर्स बायस में भी है तो क्या वो बिलो ब्रेकडाउन रीजन है या फिर अंडर ब्रेकडाउन रीजन है। तो शायद ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन इज 2.2 वोल्ट, ऑप्शन है आपका C।
2.2 वोल्ट, आउटपुट इज 2.2 वोल्ट। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द नी करंट ऑफ द आइडियल जेनर डायोड इज 10 मिली एम्पियर टू मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस RL, द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर RL इन ओम एंड द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड इन मिलीवॉट। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा है मिनिमम पावर रेटिंग। यहाँ पे दो वर्ड पूछ सकता है, या तो पूछेगा मिनिमम पावर रेटिंग या फिर पूछेगा मिनिमम पावर डेसिपेशन। इन दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर होता है और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कितनी हो सकती है, और मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होगी, जब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। और मिनिमम पावर डेसिपेशन का मतलब क्या है कि उसमें मिनिमम पावर डेसिपेशन कितनी हो सकती है, और मिनिमम पावर डेसिपेशन कब होगी, जब उसमें से मिनिमम करंट फ्लो होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पूछा है मिनिमम पावर रेटिंग। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में RL के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज चाहिए वो चाहिए हमें 5 वोल्ट, उसने बोल दिया है, और जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हमें 5 वोल्ट। तो हमें RL की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और अगर हमें लोड रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि लोड करंट शुड बी मैक्सिमम। लोड करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे इस सर्किट में मैंने आपको कल बताया था, ये करंट अगर IS है तो IS कहाँ डिवाइड होगी, एक तो IZ में डिवाइड होगी और एक IL में डिवाइड होगी। इसमें जो IS इक्वल टू होगा वो IZ प्लस IL होगा। बट हमें इतना पता है कि अगर हमें मिनिमम लोड रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब लोड करंट शुड बी मैक्सिमम, और अगर लोड में मैक्सिमम करंट होगी तो जेनर डायोड में मिनिमम करंट होगी। तो देखो मैं IS इक्वल टू क्या लिखूंगा, IS इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। अब IS की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है तो इस नोड का वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगा, ये 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 5 वोल्ट है, इसका मतलब जो IS की वैल्यू है वो कितनी होगी, IS की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5 डिवाइड बाई और डिवाइड बाई 100, डेट मीन 5 डिवाइड बाई 100 या फिर 50 मिली एम्पियर। जो IS की वैल्यू है वो है 50 मिली एम्पियर। तो IL मैक्स कितनी हो जाएगी, IL मैक्सिमम हो जाएगी IS माइनस ऑफ IZ मिनिमम। देखो मैंने यहाँ पे जेनर डायोड को अंडर ब्रेकडाउन रीजन में काम करवाया है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये रेगुलेटर है। सबसे पहली बात तो अगर ये रेगुलेटर है इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज उसे फिक्स बोलती है 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट है तो पक्का है कि जेनर डायोड अंडर ब्रेकडाउन रीजन ही काम करेगा। अगर अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम नहीं करेगा तो शायद यहाँ पर 5 वोल्ट आपकी रेगुलेटेड सप्लाई नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोलो कि हाँ अगर 5 वोल्ट है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी 5 वोल्ट है, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, और इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5 वोल्ट। ठीक है, तो IL मैक्स की वैल्यू इतनी आ गई। IL मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस IZ मिनिमम देखो हमें दी हुई है, IZ मिनिमम हमें दी हुई कितनी है 10 मिली एम्पियर। तो माइनस का 10 कर देंगे इक्वल टू 40 मिली एम्पियर। तो RL मिनिमम कितना आएगा, RL मिनिमम इक्वल टू B अपॉन IL मैक्स इक्वल टू B की वैल्यू हमें दी है 5 डिवाइड बाई 40 मिली एम्पियर, यू विल गेट 125। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा है मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द डायोड। देखो उसने क्वेश्चन पूछा है मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड। तो मिनिमम पावर रेटिंग कब होगी, जब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है, अगर वर्स्ट केस में देखें आप यहाँ पर क्या करो, मैक्सिमम करंट जेनर डायोड में से कितनी फ्लो हो सकती है, वो फ्लो हो सकती है अगर लोड करंट जीरो हो जाए। अगर
IS है पूरी जेनर डायोड में से फ्लो होगी, वही तो शायद वर्स्ट केस में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट किसके बराबर हो सकती है जेनर डायोड में? उस IS के बराबर हो सकती है। तो देखेंगे IZ मैक्सिमम कितना होगा, IZ मैक्सिमम इक्वल टू IS माइनस ऑफ IL मिनिमम। और IL मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम लोड करंट तो जीरो हो सकती है। अगर मैं लोड को हटा ही दूँ, अगर मैं लोड को हटा दूंगा तो ये करंट तो जीरो हो जाएगी वर्स्ट केस में। तो कितना हो जाएगा? IZ मैक्स हो जाएगा IS के बराबर इक्वल टू 50 मिली एम्पियर के बराबर। तो हमें देखना ये है कि इसमें मैक्सिमम पावर रेटिंग कितनी होगी। तो मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर रेटिंग जो होती है, पावर रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। ठीक है, तो मिनिमम पावर रेटिंग कितनी होगी? मिनिमम पावर रेटिंग इक्वल टू मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का मतलब है BZ इंटू IZ मैक्स। BZ की वैल्यू है कितनी? BZ की वैल्यू 5 dB है, IZ मैक्स आ गया 50, दैट मीन्स दिस इज 250, यू विल गेट 250 मिलीवॉट। दिस इज योर आंसर। तो देख लेते हैं जरा, कोई ऑप्शन होगा ऐसा 120 एंड 250। तो इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 1250 ना होके दिस इज 250, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन। तो मिनिमम लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया? 125 ओम एंड मिनिमम पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 250 मिलीवॉट। तो आंसर इज, आई होप ये पावर रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि पावर रेटिंग का मतलब है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। इन द वोल्टेज रेगुलेटर शोन इन द फिगर द लोड करंट कैन वेरी फ्रॉम 100 मिली एम्पियर टू 500 मिली एम्पियर। इसको लोड करंट वेरी कर रही है क्योंकि लोड रजिस्टर क्या है? वेरिएबल लोड है, तो लोड करंट वेरी कर रही है। मिनिमम वैल्यू है 100 और मैक्सिमम वैल्यू है 500। एज्यूमिंग द जेनर डायोड इज आइडियल, इसने बोल दिया है, इसका मतलब क्या है? जेनर नी करंट इज निग्लिजिबल एंड स्मॉल एंड जेनर रेजिस्टेंस इज जीरो इन द ब्रेकडाउन रीजन। इसका मतलब उसने बोल दिया IZ मिनिमम जीरो है, RZ की वैल्यू जीरो है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। अब देखेंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे IS करंट आ रही है, तो IS करंट कहाँ कहाँ जाती है? IS करंट जाती है IZ में और IL में। मैंने आपको बताया था कि IS को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। IS को लिख सकता हूँ मैं IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम, या फिर लिख सकता हूँ IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम। अब हमें देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दी है। हमें IZ मिनिमम दिया है, ना कि हमें IZ मैक्स दिया है। हमें IZ मिनिमम दिया है, हमें IL मैक्स दिया है। इसका मतलब हम जो पहली इक्वेशन है उसको यूज कर लेंगे। तो IS इक्वल टू कितना हो जाएगा? IZ मिनिमम जीरो दी हुई है और IL मैक्सिमम कितनी दी है? 500 मिली एम्पियर। तो IS की वैल्यू तो आ गई कितनी? 500 मिली एम्पियर। और IS इक्वल टू होगा कितना? अगर ये रेगुलेटर है तो ये जेनर डायोड अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम करेगा। अगर अंडर ब्रेकडाउन रीजन काम करेगा तो इस नोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। इसको हम इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 5 वोल्ट से। तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा IS की वैल्यू, तो IS इक्वल टू हो जाएगा 12 - 5 डिवाइड बाई R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाई IS। और IS की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है? 500 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/500, डेट मीन्स 14 ओम। सो यू विल गेट R इक्वल टू 14 ओम। तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं।
2-3 इक्वेशन हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, आप उनको ध्यान में रखो, आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन एज्यूम द डायोड D1 एंड D2 आर आइडियल। आइडियल का मतलब हो गया उसका कट इन वोल्टेज कितना है 0, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज VAB इन वोल्ट अक्रॉस टर्मिनल A एंड B इज। तो देखो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है D1 और D2 दो डायोड हैं और दोनों डायोड कैसे आइडियल हैं, और आपको एक सप्लाई दी हुई है 6 पाई साइन ओमेगा टी, और आपको BAB की एवरेज वैल्यू निकालनी है। उसने बोला है द एवरेज वैल्यू ऑफ BAB। तो ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि उन्हें असाइनमेंट के लिए एक आध क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर लिखें, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ द इजीगेट करके मेरा फेसबुक पेज है, उसमें सॉल्यूशन ज़रूर डालें, उसको पहले लाइक करें एंड फॉलो करें और उसमें अपना सॉल्यूशन डालें। नाम यही है द इजीगेट, फेसबुक पेज है, तो इसको लाइक करें और सॉल्यूशन इसी में डालें। तो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।